आज हम बात करेंगे ओडिशा की एक ऐसी सच्ची लोक कथा के बारे में जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। ये कहानी है एक खूबसूरत छुट्टी की, जो एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में तब्दील हो गई। कहते हैं ना, हर डरावनी कहानी की शुरुआत एक चेतावनी से होती है जिसे कोई नहीं मानता। अनाया और दीप्ति के लिए भी ये चेतावनी उनके सफारी ड्राइवर की तरफ से आई थी। एक ऐसी सलाह जिसे नज़रअंदाज करने की कीमत उन्हें अपनी जिंदगी दे के चुकानी पड़ी। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। अनाया और दीप्ति कॉलेज के दिनों से साथ थे और ये उनकी आखिरी ट्रिप थी। लेकिन अनाया के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो चिल्का झील के खूबसूरत नज़ारे के बीच दीप्ति को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। उसे क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है। तो जैसे जैसे शाम ढल रही थी, अनाया और दीप्ति झील के किनारे एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह पर पहुंच गए। डूबते सूरज की रोशनी, माहौल एकदम परफेक्ट था और इस खूबसूरती में वो ड्राइवर की चेतावनी को पूरी तरह भूल चुके थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस नज़ारे के साथ साथ एक भयानक अंधेरा भी उनकी तरफ बढ़ रहा था। और ठीक उसी पल, जब सब कुछ सपनों जैसा लग रहा था, उनकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जो वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। एक अजीब, एक बेचैन कर देने वाला नज़ारा जिसने उस शांत माहौल को हमेशा के लिए बदल दिया। उस खूबसूरत नज़ारे के ठीक बीचों बीच एक अजीब सा कटा हुआ पेड़ का ठूंठ खड़ा था। अब अनाया के लिए तो ये बस एक मरा हुआ पेड़ था, लेकिन दीप्ति, उसकी नजरें जैसे उस पर जम गईं, मानो वो उस सूखी लकड़ी के पार कुछ और देख पा रही थी, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसे ही दिख रहा था। और यहीं से कहानी का सबसे अजीब हिस्सा शुरू होता है। दीप्ति को उस मरे हुए पेड़ की एक ऐसी डाल पर एक खूबसूरत सफेद बिल्ली बैठी हुई दिखाई दी जो वहां थी ही नहीं। लेकिन जब अनाया ने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई डाल और ना ही कोई बिल्ली। इस अजीब घटना से बेखबर अनाया ने सोचा, यही सही मौका है। वो घुटनों पर बैठा और दीप्ति को प्रपोज कर दिया। दीप्ति ने भी खुशी खुशी हाँ कह दिया और उस एक पल के लिए पेड़ का वो रहस्य जैसे भुला दिया गया। लेकिन अब अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी थी। वो दोनों अपनी नई जिंदगी के सपने देखते हुए रिजॉर्ट वापस आ गए। उन्हें क्या पता था कि झील के किनारे उन्होंने जो देखा था वो कोई वहम नहीं था, बल्कि वो एक भयानक हकीकत थी जो अब उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। आधी रात को अनाया की आंख खुली दीप्ति की चीखों से। दीप्ति ने एक बहुत ही भयानक सपना देखा था जिसमें वही सफेद बिल्ली थी, लेकिन इस बार वो बहुत खूंखार थी और उसने दीप्ति पर हमला कर दिया था। लेकिन ये कोई मामूली बुरा सपना नहीं था। जब दीप्ति की नींद टूटी तो उसने देखा कि उसकी बाह पर गहरे और असली खरोच के निशान थे। और फिर डर के मारे उसकी आंखें फटी रह गईं। कमरे के कोने में वही सफेद बिल्ली बैठी उसे घूर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उस बिल्ली का रूप बदलने लगा और देखते ही देखते वो एक भयानक, डरावनी आत्मा में बदल गई। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते। उस आत्मा का जो रूप था, उसके हाथ जैसे सड़ गल चुके थे और उसकी आंखें, वो आंखें नहीं थी बल्कि दो गहरे काले गड्ढे थे जो सीधे उनकी रूह में झांक रहे थे। और वो आत्मा वहां सिर्फ डराने नहीं आई थी, वो तो जान लेने के इरादे से आई थी। इसके बाद जो हुआ वो एक हिंसक और जानलेवा हमला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आत्मा ने सीधे अनाया पर हमला किया और उसका गला घोटना शुरू कर दिया। अनाया मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन तभी दीप्ति की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी, उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ गईं और एक भयानक बदली हुई आवाज में वो कहने लगी कि वो सबको मार देगी। चीखें सुनकर रिजॉर्ट का मैनेजर और बाकी कर्मचारी भागे भागे आए। उनके आते ही वो आत्मा तो गायब हो चुकी थी, लेकिन तबाही हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से दीप्ति की मौत हो गई। अस्पताल में अनाया तो पूरी तरह टूट चुका था, सदमे में था। तभी रिजॉर्ट के मैनेजर ने उसे उस रात के आतंक के पीछे छुपी एक सदियों पुरानी लोक कथा के बारे में बताया। मैनेजर ने बताया कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं थी, ये मंगला जोड़ी का भूत था जिसने सालों पहले बदला लेने के लिए ठीक 21 लोगों को मारने की कसम खाई थी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कई साल पहले गांव में एक शापित पेड़ था जिसकी टेढ़ी मेढ़ी सूखी डालों पर एक आत्मा रहती थी।
जब गांव वालों ने उस पेड़ को काट दिया तो वो आत्मा और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। उसने बदला लेने की कसम खाई और दशहरे तक ठीक 21 लोगों की जान ले ली। आप सोच रहे होंगे कि दीप्ति की मौत के साथ ये सब खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अनाया के लिए सबसे बुरा दौर तो अभी शुरू हुआ था। जब अनाया घर लौटा तो वो अकेला नहीं था। वो आत्मा, वो चीज उसके साथ आ गई थी और वो उसे हर पल, हर लम्हा उस भयानक रात की याद दिलाती रही। अब अनाया की जिंदगी एक तरह से एक जिंदा जहन्नुम बन चुकी थी। उसे हर पेड़ के पास परछाइयां दिखतीं और हर रात सपने में वही आत्मा उसे मारने की कोशिश करती। डर के मारे उसने खुद को दुनिया से पूरी तरह अलग कर लिया था। और फिर कुछ महीने बाद एक रात अनाया के चीखने की आवाज आई। जब उसके माता-पिता भागकर उसके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने अनाया को मरा हुआ पाया और उसके शव के ठीक ऊपर वही मंगला जोड़ी की आत्मा खड़ी होकर हंस रही थी और फिर हवा में गायब हो गई। तो अनाया और दीप्ति की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या मंगला जोड़ी के भूत जैसी लोक कथाएं सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, या फिर ये वो अनसुनी चेतावनियां हैं जो हमें उन अनदेखी ताकतों के बारे में बताती हैं जिन्हें हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।